Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 27th chapter of class 4th. This chapter name is story writing. We write stories. How we write stories? We learned of this topic in this chapter. All of you like to read or listen to story, don't you? क्या आप सबको स्टोरीज पढ़ना और सुनना पसंद है? क्या आपको पसंद है? स्टोरीज आर फॉर फन एंड एंजॉयमेंट. स्टोरीज फन और एंजॉयमेंट के लिए होती है. स्टोरीज नॉट ओनली एंटरटेन अस बट ऑल्सो गिव अस वैल्यूएबल मोरल लेसन्स. स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, स्टोरी हमें बहुत सारे मोरल लेसन्स भी देती है. While writing a story, we should keep the following thing in mind. स्टोरी लिखते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या टाइटल होना चाहिए. हाउ द स्टोरी बिगिन, स्टोरी कैसे शुरू होनी चाहिए. द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना होता है. हाउ द स्टोरी एंड्स, और स्टोरी का एंड कैसे होना है ये भी ध्यान में रखते हैं. Good stories keep us involved and we keep thinking what's going to happen next. अच्छी स्टोरी जो होती है उसमें keeps us involved, वो हमको अपने आप में इन्वॉल्व करके रखती है और हमको ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगला नेक्स्ट क्या होने वाला है. Now read the following stories. आइए कुछ स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं. The first story is being a patient pays. ये क्या है? टाइटल है स्टोरी का. अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं. अ किंग्स मिनिस्टर वॉज वंस पासिंग बाय विद हिज caravan थ्रू अ नैरो मडी रोड टू हिज विलेज एस्टेट. अब इसमें एक राजा की बात हो रही है, किंग्स मिनिस्टर की बात हो रही है, जो एक बार किससे पास कर रहा था? अपने कारावन में बैठ के एक गांव से, जहां पर एक नैरो मडी रोड थी, पतली सी मडी रोड थी. On the way, he came across a bullock cart which was stuck in the mud and was blocking the way. जैसे वो आ गया उसने देखा कि एक बुलक कार्ट मड में फंसी हुई है और उसने रास्ते को ब्लॉक कर रखा है. द कार्ट ड्राइवर was trying in vain to pull it out of the mud. जो कार का ड्राइवर था वो बहुत कोशिश कर रहा था उसको बाहर निकालने के लिए. गेट आउट ऑफ माई वे शाउटेड द प्राउड मिनिस्टर. मिनिस्टर गुस्से में चिल्लाया. प्राउड मिनिस्टर था, प्राउडी था, तो वो चिल्लाया कि मेरे रास्ते से हट जाओ. सर माई कार्ट इज स्टक हेयर. वो कहता है कि सर मेरी जो कार्ट है वो यहाँ अटक गई है. यू विल हैव टू वेट अंटिल आई कैन गेट इट आउट. आपको वेट करना होगा जब तक मैं इसको निकाल नहीं लेता हूँ. सेड द कार्ट ड्राइवर पोलाइटली. कार्ट ड्राइवर ने पोलाइटली बोला. फ्यूरियस द मिनिस्टर पिक्ड अप अ ह्यूज स्टोन एंड थ्रो इट एट द बुलक कार्ट. उसने क्या किया? गुस्से में उसने स्टोन उठाए और बुलक कार्ट पर फेंकना शुरू कर दिया. बट अलास, इंस्टेड ऑफ हिटिंग द कार्ट, द स्टोन हिट द चेन ऑफ हिज ओन caravan and bouncing back hit the minister's forehead. अब क्या हुआ? वो बुलक कार्ट पर लगने के बजाय उसी के कारावन की चेन पे लगा और उसी के फॉरहेड पर आकर लग गया. writhing in pain, उसको दर्द हुआ. द मिनिस्टर वेंट एंड कंप्लेन अबाउट द कार ड्राइवर टू द किंग, हु विदाउट एनी इंक्वायरी ऑर्डर द पुअर मैन टू बी पनिश्ड. अब वो मिनिस्टर किसके पास गया? राजा के पास, उसकी शिकायत लेके, और राजा ने भी ऑर्डर दे दिया कि उस पुअर मैन को बुलाया जाए पनिश करने के लिए. बट द बोधिसत्व who was the chief judge come to know the truth and change the order. लेकिन बोधिसत्व जो वहां पर थे, जो कौन थे? चीफ जज थे. उन्होंने सच को सुना और जाना और ऑर्डर को चेंज किया. द कार ड्राइवर वॉज सेव्ड. फिर कार ड्राइवर सेव हो गया, उसको पनिशमेंट नहीं मिली. मोरल क्या मिलता है हमें? पेशेंस इज अ कॉन्क्वेरिंग वर्च्यू. अब ये क्या थी? एक स्टोरी थी. एक किंग मिनिस्टर के बारे में, एक पुअर मैन के बारे में. इस टाइप से हम स्टोरी लिखते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज द ग्रीडी किंग. Once upon a time there was a king. He was extremely greedy. एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ज्यादा greedy था. One day an angel came to visit him. The king said, I want that the moment I touch anything it should turn into gold. अब एक दिन एक एंजल उसके पास आई, राजा के पास, और राजा ने उससे कहा कि मुझे ऐसा कर दीजिए कि अगर मैं जिस चीज को भी छूं वो गोल्ड में चेंज हो जाए. द एंजल ग्रांटेड हिज विशेस. ही सेड,
नाउ एवरीथिंग दैट यू शेल टच वुड टर्न इनटू गोल्ड। एंजल ने क्या किया, उसका कहना मान लिया, कहा, उसकी विश को पूरा कर दिया कि अब तुम जिसको छुओगे वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। दिस किंग woke up early in the morning and immediately touched the टेबल, चेयर, ट्रीज, फ्लावर, लीव्स, etc। अब जैसे ही राजा जल्दी उठा सुबह मॉर्निंग में, उसने सारी चीजों को टच करना शुरू कर दिया, टेबल, चेयर, ट्रीज, फ्लावर, लीव्स को। एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड, हर चीज गोल्ड में टर्न हो गई। नाउ ही हैड अ बिग ट्रीजर ऑफ गोल्ड, अब उसके पास गोल्ड का बहुत सारा खजाना हो गया। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग हंग्री, अब उसको भूख भी लगी थी। बट द मोमेंट ही टच द फूड इट टर्न इनटू गोल्ड, लेकिन जैसे ही उसने खाने को छुआ वो भी गोल्ड में चेंज हो गया। एज ही एम्ब्रेस्ड हिज डॉटर ही शी टू टर्न इनटू गोल्ड, जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ वो भी गोल्ड में चेंज हो गई। नाउ द किंग स्टार्टेड टू रिक्वेस्ट द एंजल टू टेक द बून बैक, अब वो राजा रिक्वेस्ट करने लगा एंजल से कि अपना जो आपने मुझे बून दिया था उसको वापस ले ले। He said, one can't live without the lovely embrace of children. Now I shall not be greedy for gold. The angel gave a pot of water and told him to sprinkle it on everything. अब एंजल ने क्या किया, एक वाटर पॉट दिया राजा को और कहा कि अपनी सारी चीजों को इसमें डाल दो। ऑल द थिंग टर्न बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, जितनी भी सारी चीजें गोल्ड में चेंज हुई है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी। मोरल क्या हुआ, मोरल क्या मिला हमें, ग्रीड इज लाइक फिलिंग अ कप विद अ होल एट द बॉटम, इट विल नेवर फिल। ग्रीड क्या चीज है, लालच एक ऐसा बर्तन है, ऐसा कप है जिसमें एक नीचे होल होता है जो कभी भी नहीं भरता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी, द डिसओबीडिएंट सन। Once there was a very rich farmer in a village. He had a lot of land, cattle, money, and many servants. He had 2 sons. He led a happy life with them. After a few years, the younger of the 2 sons became unhappy and demanding his share of land from his father. एक बार की बात है, एक रिच फार्मर रहता था एक गांव में, उसके पास बहुत सारी लैंड थी, कैटल थे, मनी थी और बहुत सारे सर्वेंट थे। उनके 2 सन थे। ही लेड अ हैप्पी लाइफ विद देम, उनके साथ वो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहा था। आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल बाद, जो छोटा बेटा था वो दुखी रहने लगा और उसने डिमांड की कि मुझे मेरा शेयर चाहिए, लैंड में से मुझे मेरा शेयर चाहिए। हिज पेरेंट्स एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू बिहेव लाइक दिस, उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा बिहेव नहीं करें, बट ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। द पेरेंट्स हैड नो चॉइस, सो दे गेव द यंगर सन हिज शेयर। पेरेंट्स के पास कोई चॉइस बची नहीं थी तो उन्होंने उसको अपना शेयर दे दिया, उसका आधा। After getting his share, he sold the land and spent the money on evil things. अपनी लैंड लेने के बाद, अपना शेयर लेने के बाद उसने वो लैंड को बेच दिया और पैसों को बेकार चीजों पे वेस्ट करना, स्पेंड करना शुरू कर दिया। He got into the bad company. उसको बुरी संगत मिल गई थी। He even traveled to a distant country and started living away from his parents. वो अपने पेरेंट्स से भी दूर जाकर रहने लगा था। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑल द मनी वॉज गॉन, कुछ महीने बाद वो मनी खत्म हो गई। ही बिकेम पुअर, अब वो गरीब हो गया। ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड बट दे रिफ्यूज्ड, उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया। नो वन हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। सून ही फील इनटू अ ह्यूज डेब्ट ट्रैप, देन ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रिटर्न बैक टू हिज कंट्री एंड टू हिज पेरेंट्स, वो अपनी कंट्री वापस आया और अपने पेरेंट्स के पास वापस आया। ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग, उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत था। फ्रॉम देन ऑन ही ओबेड हिज पेरेंट, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की बात मानने लगा। ही लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगा। नाउ मोरल इज ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। Next story is the proud camel. Once upon a time there was a woodcutter. One day he found a little camel in the forest. एक बार की बात है, एक woodcutter था, उसको एक दिन एक छोटा कैमल मिला फॉरेस्ट में। The woodcutter brought it
to his home and kept it as his pet. अब वो वुड कटर उसको अपने घर ले आया और उसको अपने पेट की तरह रखने लगा. Month passed by, धीरे धीरे मंथ्स बीतने लगे. The woodcutter bought some more camels. अब वुडकटर ने और भी कैमल्स ले लिए, but he loved the first camel the most. लेकिन उसे पहला कैमल सबसे ज्यादा पसंद था. So he bought a bell and hung it around the camel's neck. तो उसने एक बेल खरीदी और उसकी नेक पर, कैमल की नेक पर बांध दी. The camel was very proud of his bell. कैमल को अपनी बेल पर बहुत प्राउड था. One day all the camels went into the forest to graze. एक दिन जब सारे कैमल गए फॉरेस्ट घास चरने के लिए, all the camel returned in the evening. शाम को सारे कैमल वापस आ गए. बट द कॉन्ट्रीट कैमल कंटिन्यू टू वॉक इन द फॉरेस्ट. लेकिन जो पहला कैमल था वो कंटिन्यू वॉक करता रहा फॉरेस्ट में. अ लायन हियर्ड द साउंड ऑफ द बेल. एक लायन ने बेल का साउंड सुना. द लायन स्टॉप्ड द कैमल एंड सेड दैट ही वांटेड टू ईट हिम. लायन ने कैमल को रोका और उसको कहा कि वह उसको खाना चाहता है. द कैमल वाज फ्राइटेंड. He had an idea. अब कैमल डर गया, उसके पास एक आइडिया है. He said to the lion, since I have just eaten grass and leaves, my stomach has not digested it yet. जैसे मैंने अभी ही मतलब अभी ही मैंने ग्रास खाई है, लीव्स खाई है, तो मेरे स्टमक ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया है. If you ring this bell, I can dance and digest my फूड. अगर तुम ये बेल को बजाओगे तो मैं डांस करूंगा, मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. माई मीट विल बी मोर जूसी. मेरा जो मीट है वो और ज्यादा जूसी हो जाएगा. देन यू कैन ईट मी. उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो. द लायन एग्रीड एंड ही स्टार्टेड रिंगिंग द बेल. लायन मान गया और वो बेल को बजाने लगा. Hearing the bell ringing so loudly, the woodcutter came to the spot and scared the lion. Thus, the camel ran and saved his life. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो तेज बजी रिंग, तो वुडकटर ने उसको आवाज सुन ली और वो वहां पर भाग कर आया, जिससे उसने लायन कैमल भाग गया और अपनी लाइफ को बचा लिया. मोरल, इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ. इंटेलिजेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेंथ से. नाउ राइट अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस. अब आपको कुछ स्टोरीज लिखनी है. यहाँ पर आपको कुछ आउटलाइन दी है, जैसे टू फ्रेंड्स, नेबर्स, वन रिच अदर पुअर, पुअर बट रिलैक्स्ड, साउंड स्लीप, डोर एंड विंडोज ओपन, पीसफुल. ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको एड ऑन करके कुछ वर्ड्स इनको आपको एक स्टोरी में चेंज करना है. यहाँ पर आपको हिंट दिए गए हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट करना है. द पिक्चर बिलो टेल अ स्टोरी. ये पिक्चर है हमें एक स्टोरी बता रही है. द सेंटेंस बिलो द पिक्चर्स टेल द सेम स्टोरी बट दे आर गिवन इन अ रॉन्ग ऑर्डर. जो नीचे सेंटेंस है वो भी सेम स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन वो रॉन्ग ऑर्डर में दिए गए हैं. पुट द सेंटेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक कंप्लीट सेंस. हमको ये प्रॉपर ऑर्डर में लगानी है सेंटेंसेस को, जिससे उसका कंप्लीट सेंस बन जाए. यहाँ पर एक स्टोरी है गोट की. दो गोट हैं यहाँ पर जो आपस में लड़ रही हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं. द सेकेंड गोट कंटिन्यू, आई शेल लाई डाउन एंड यू मे वॉक ओवर मी. वन डे अ गोट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज फ्रॉम ईच साइड. स्टॉप, सेड द सेकेंड गोट, इफ वी बोथ फाइट वी शेल फॉल इन टू द रिवर एंड डाई. आई हैव अ प्लान. कुछ और पॉइंट्स होंगे आगे, देखते हैं. यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग. 3 यहाँ पर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर है. तो देखते हैं. ओवर अ रिवर देयर वॉज अ वेरी नैरो ब्रिज. द फर्स्ट गॉट एग्रीड, सो बोथ द गॉट क्रॉस द ब्रिज कंफर्टेबली एंड वेंट ऑन देयर वे. Just in the middle of the bridge, both got stopped. Both the got started to fight. The first got said to the other, "Go back. There is no room for both of us." There was no room for them to pass. The other goat said, "Why should I go back? Better you must go back." यहाँ पर हमें इनको अरेंज करना है. पहले एक गोट आई. One day a goat was crossing the bridge from each side. पहले नंबर पे आएगा. ओवर अ रिवर देयर वॉज अ वेरी नैरो ब्रिज. वन डे अ गॉट वॉज क्रॉसिंग दिस ब्रिज फ्रॉम ईच साइड. अब इसमें से पहली गॉट कहती है, द फर्स्ट गॉट सेड टू द अदर, गो बैक, देयर इज नो रूम फॉर अस, बोथ ऑफ अस. थर्ड नंबर पे आएगा, देयर वॉज नो रूम फॉर देम टू पास.
तो इसमें से पहली गॉड कहती है द फर्स्ट गॉड सेड टू द अदर गो बैक, देयर इज नो रूम फॉर बोथ ऑफ अस। ये आएगा 4th नंबर पर। फिर अदर गॉड कहती है द अदर गॉड सेड व्हाई शुड आई गो बैक, बेटर यू मस्ट गो बैक। ये 5th नंबर पर आएगा। जस्ट इन द मिडल ऑफ ब्रिज बोथ गॉट स्टॉप्ड। 3rd, 4th, 5th, 6th। अब सेकेंड गॉड कहती है कि स्टॉप, सेट द सेकेंड गॉड, द सेकेंड गॉड कंटिन्यू आई शैल ले डाउन ऑन माई वॉक। यहाँ पर हमारा 6, 7 सेंटेंस कौन सा आएगा? बोथ द गॉड स्टार्टेड टू फाइट, द फर्स्ट गॉट एग्री, सो बोथ गॉट क्रॉस द ब्रिज कंफर्टेबली एंड वेंट देयर वे। ये सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम द सेकेंड स्टॉप द सेकेंड गॉट इफ वी बोथ फाइट वी शैल फॉल इनटू द रिवर एंड डाई, आई हैव अ प्लान। ये आएगा 8th नंबर पर। सेकेंड गॉट ने कंटिन्यू किया, द सेकेंड गॉट कंटिन्यू आई शैल लाई डाउन एंड यू मे वॉक ओवर मी। 9th नंबर पर। अब 10th नंबर पर ये आएगा द फर्स्ट गॉट एग्रीड, सो बोथ गॉट क्रॉस द ब्रिज कंफर्टेबली एंड वेंट टू ऑन देयर वे। तो इस टाइप से हमने ये स्टोरी क्रिएट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next is speaking skills. If story writing is an art, then storyteller are an artist. अगर स्टोरी लिखना एक आर्ट है तो जो स्टोरी सुनाता है वो एक आर्टिस्ट होता है। प्रोड्यूस अ स्टोरी विद द गिवन मोरल एंड नरेटेड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। कुछ स्टोरीज बनानी है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं और आपको अपनी क्लास में उसको सुनाना है। तो फर्स्ट है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ड। अपने आप को चेंज करो, वर्ड को नहीं। ऑलवेज हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की हेल्प करो। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, फेलियर पार्ट है लर्निंग का, सीखने का। विद पेशेंस लव एंड केयर यू कैन विन एनी वंस हार्ट। पेशेंस के साथ आप किसी का भी हार्ट को, पेशेंस लव और केयर के साथ आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। नाउ लिसनिंग स्किल इज विच पिक्चर डू यू लाइक, टेल योर पार्टनर। कौन सी पिक्चर आपको पसंद है अपने पार्टनर को बताइए। यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, खुश है। नाउ लिसन टू योर पार्टनर स्पीक अबाउट द पिक्चर। अब अपने पार्टनर को सुनना है, वो इन पिक्चर्स के बारे में जो भी डिस्क्राइब करेगा, जो भी बताएगा। तो इस टाइप से हम क्या सीखते हैं, स्टोरी राइटिंग को। थैंक यू स्टूडेंट्स।